मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव एक बार फिर चर्चा में। अमेरिका ईरान तनाव और सैन्य टकराव का खतरा। परमाणु कार्यक्रम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक निर्णायक मोड़ पर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की समय सीमा समाप्त होने के करीब है, जिससे इजरायल और अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं। सीधे हमले की आशंका। फरवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। तुर्की और कतर जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच सीधे युद्ध को टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। लाल सागर में असुरक्षा। ईरान समर्थित हूतियों द्वारा लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले जारी हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन और तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। दूसरा, सीरिया और लेबनान में अस्थिरता। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद का संकट। 2024 के अंत में असद शासन के पतन के बाद सीरिया में नई सरकार अहमद अल शारा के नेतृत्व में स्थिरता लाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहां गृहयुद्ध और कट्टरपंथी समूहों के बीच टकराव का खतरा अभी भी बना हुआ है। इजराइल लेबनान। लेबनान में हिजबुल्ला को निशस्त्र करने के दबाव के बीच इजराइल की सैन्य कार्रवाइयां जारी हैं, जिससे उत्तरी सीमा पर तनाव बना हुआ है। तीसरा, इजराइल फिलिस्तीन, गाजा और वेस्ट बैंक। अधूरा समाधान। गाजा में बड़े पैमाने पर युद्ध भले ही धीमा हुआ हो, लेकिन शांति समझौता अभी भी दूर है। ट्रंप पीस प्लान और हमास के निशस्त्रीकरण को लेकर गतिरोध बना हुआ है। वेस्ट बैंक। यहाँ बढ़ती हिंसा और मानवीय संकट ने क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा कर दिया है। चौथा, नई क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, शिफ्टिंग अलायंसेस। अब्राहम समझौता। अमेरिका सऊदी अरब को भी इजराइल के साथ सामान्य संबंधों के दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए सऊदी अरब ने गाजा में स्थायी संघर्ष विराम की शर्त रखी है। भारत का रुख। भारत दिल्ली घोषणा पत्र 2026 के माध्यम से इस क्षेत्र में एक संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो सुरक्षा और आर्थिक गलियारों IMEC पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संक्षेप में, क्षेत्र इस समय युद्ध और कूटनीति के बीच झूल रहा है। एक तरफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की तैयारी दिख रही है, तो दूसरी तरफ ओमान और तुर्की जैसे देश शांति वार्ता कराने में जुटे हैं।